नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटी। आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स और आज हम कोशिश करेंगे इस ग्लास की बोतल को कैप्चर करने की। देखते हैं कि हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब किसी भी दूसरे ग्लास को कैप्चर करने के लिए जिसके ऊपर कोई ब्रांड का लेबल है, हम लोग प्रॉपर लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बोतल के लिए जो कि एकदम खाली है, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा इसको रिम लाइट से लाइट अप करने की। अब रिम लाइट क्या होती है? रिम लाइट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसके एजेस के ऊपर ही आपको लाइट दिखाई देगी और कहीं भी आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपका कैमरा जो है ट्राइपॉड के ऊपर होना चाहिए। अगर आप अकेले शूट कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज ट्राइपॉड ही चाहिए आपको। उसके बाद ऑब्वियसली कैमरा जिसके अंदर मैनुअल मोड हो, एक फ्लैश लाइट चाहिए, स्टैंड चाहिए फ्लैश लाइट का, उसके साथ साथ एक चाहिए डिफ्यूजर। देन अगेन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, किसी भी तरह की ग्लास बोतल। स्टार्ट में कैसे करूंगा? सबसे पहले जो एक डिफ्यूजर है 5-in-1 रिफ्लेक्टर का, उसको मैं एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करूंगा और वहीं से ही मेरी जो है लाइट भी आएगी। तो सबसे पहले मैं इसको लगा देता हूँ बैकग्राउंड पे और ग्लास बोतल को अपना सेटअप कर देता हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने नीचे इसके वुडन ब्लॉक्स लगा रखे हैं और साथ साथ इसमें मैंने ब्लैक कलर का एक कार्डबोर्ड भी लगाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक रहने वाला है, इसलिए मैंने बोतल के बेस को भी ब्लैक ही रखा है। और नीचे वुडन ब्लॉक इसलिए लगाया है ताकि जो बोतल की थोड़ी हाइट है वो बढ़ सके, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड है वो मिनिमम इतनी हाइट तक ही जाता है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। दैट्स वाई थोड़ा सा ऊपर करने के लिए मैंने इसके अंदर वुडन ब्लॉक लगा दिया। सबसे पहला शॉट मैं आपको लेके दिखाता हूँ जो नेचुरल लाइट है या फिर जो मेरे रूम के अंदर आर्टिफिशियल एलईडी लाइट है उसके थ्रू कैसा आता है। तो शॉट कैप्चर करने पर मुझे कुछ इस तरह की इमेज दिखाई दे रही है। डल सी, बोरिंग सी काफी इमेज है। अब इसको इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट मैं कहाँ लगाऊंगा? ठीक डिफ्यूजर के पीछे। डिफ्यूजर के पीछे फ्लैश लाइट लगाने से क्या होता है, लाइट जो है बोतल के पीछे से आती है और काफी अच्छा एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है लाइट का। ध्यान रखना, जब भी बैकलाइट होगी तो हमेशा जो है सिलुएट क्रिएट होगा। सिलुएट मतलब जो डार्क सी शैडो दिखती है आपको किसी भी सब्जेक्ट की, वो बैकलाइट के थ्रू ही क्रिएट होती है। तो उस तरह का इफेक्ट पाने के लिए मैंने अपनी फ्लैश लाइट को बोतल के पीछे लगाया और इसको मिनिमम पावर पे रखा। आपको सारी फोटोज के अंदर कैमरा सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी और मैं हमेशा रो इमेजेस ही क्लिक करता हूँ, जेपीईजी नहीं क्लिक करता। दैट्स वाई मैनुअल मोड के ऊपर रो इमेजेस विद जो भी सेटिंग्स आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ रही है। एक मैंने इमेज कैप्चर की फ्लैश लाइट के साथ में, तो मुझे कुछ इस तरह की बोतल की सिलुएट देखने को मिली। यहाँ तक ठीक था, बोतल की सिलुएट अच्छे से आ रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इसके अंदर रिम लाइट कैसे लेकर आए। तो बोतल का बीच वाला पार्ट है, वहां से लाइट को गायब किस तरह से किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो बोतल के पीछे से लाइट आ रही है, जिस पार्ट में हमें लाइट नहीं चाहिए वहां पे हम ब्लॉक कर देंगे। और वो ब्लॉक कैसे करेंगे? मेरे पास यहाँ पे पड़ा है ब्लैक चार्ट की कुछ स्ट्रिप्स। मैंने कुछ पहले शूट किया था तो उसमें से जो कुछ स्ट्रिप्स है खाली बची हुई थी, तो इसको मैं यहाँ पे बोतल के एकदम पीछे लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा, जो बोतल के पीछे से लाइट आ रही थी, जो हमें दिख रही थी इस इमेज के अंदर, जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाली लाइट अब ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन जो साइड से लाइट आ रही है वो एकदम सही तरीके से आएगी। तो इससे एक तरह से मैंने अपने लाइट को दो सोर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक राइट और एक लेफ्ट। अब ये सोर्स क्या करेंगे, ब्लैक चार्ट को छोड़कर पीछे से रैप करते हुए बोतल के ऊपर आएंगे और एक तरह से मुझे रिम लाइट का इफेक्ट देंगे। सिर्फ और सिर्फ मुझे बोतल की एजेस के ऊपर ही लाइट दिखाई देगी। हाउ कूल इज दैट, इजंट इट? मैं यहाँ पर क्योंकि अकेला शूट कर रहा हूँ और मेरे पास में कोई अपना कैमरा होल्ड करने के लिए भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक रिमोट शटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने कैमरा को ट्रिगर करने के लिए। आप चाहे तो टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने मोबाइल से ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में वाईफाई ऐप से कैमरा जोड़ने के ऑप्शन है तो टोटली अप टू यू। सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए आपको ट्रिगर करने के लिए कैमरा। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कोई भी ब्लैक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो एकदम ओपेक होनी चाहिए। ट्रांसलूसेंट अगर हुई या फिर ट्रांसपेरेंट हुई तो लाइट उसमें से पास हो जाएगी। हमें लाइट को एकदम कट करना है। और साथ ही साथ अब अगर आपको लग रहा होगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ब्लैक है, बाकी तरफ तो लाइट हमें दिख रही है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए हम लेकर चलते हैं इसको अपने फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में ले जाते ही सबसे पहला काम मैंने क्या किया, क्योंकि ये रो फाइल थी तो ये कैमरा रो फिल्टर के अंदर ओपन हुई। सबसे पहले जो इमेज की बेसिक सेटिंग्स थी, जैसे कि एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक्स, व्हाइट, इन सब कुछ चेंज किया और साथ ही साथ मुझे जो छेड़छाड़ करनी थी हाईलाइट्स के और कर्व्स के थ्रू, मैंने वो छेड़छाड़ की। बेसिक एडजस्टमेंट बिल्कुल, कोई इसमें सैचुरेशन नहीं छेड़नी, कलर नहीं छेड़नी, क्योंकि इसमें कलर्स है ही नहीं, सिर्फ हमें पतली सी स्ट्रिप दिख रही है लाइट की। उसके बाद ओपन इमेज किया। देन उसके बाद क्या किया, मार्क्यू टूल से जो एरिया सिलेक्टेड था उसको सेलेक्ट करके आई बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे सैंपल लिया अपने बैकग्राउंड का जो मेरा ऑलरेडी है कलर का, और वो कलर का सैंपल लेते ही मैंने बैकग्राउंड में भी फिल कर दिया। अब क्योंकि ये ब्लैक कलर था तो इसलिए सैंपल लेना जरूरी था कि एग्जैक्टली कौन सा ब्लैक कलर है। तो सैंपल लेते ही क्या हुआ, बैकग्राउंड फिल हो गया मेरा राइट से, और ठीक उसी तरह मैंने लेफ्ट से भी किया। इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी इमेज जो है एकदम डार्क हो गई और बीच में मुझे सिर्फ बोतल दिखने को मिल रही है।
रिम लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपने बहुत सारी इंटरनेट पे इमेजेस देखी होंगी ग्लास बोतल की, वाइन बोतल्स की, या फिर कोई भी ग्लास की इस तरह से। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि वो इमेजेस किस तरह से क्लिक होती हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जल्दी से ट्यूटोरियल ये समझ आया होगा। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।